तो मियाँ साहब ने कहा कि नहीं, मैंने इस आदमी से बात करनी है। उन्होंने मुझे अपना एड्रेस दिया जहाँ वो रहते थे। जब मैं बाहर आया तो ख्वाजा खड़ा था, ख्वाजा आसिफ। मैंने कहा होगा लीडर पिछले दरवाजे से भाग गया, भागो। खान साहब ये बताइएगा कि आपके साथ इमरान खान साहब ने आपको पूरी पार्टी ने वोट दिया, चारों सूबों में, पार्लियामान में, सेनेटर्स ने। ये बताएं कि खान साहब के साथ आपकी दोस्ती कितनी लंबी चलेगी और खान साहब मिलने जाएंगे? इमरान खान देखें, खान साहब मेरे उस वक्त के दोस्त हैं जब हमने पहली दफ़ा एपीडीएम बनाई थी। ये जो लोग कह रहे हैं, कम से कम इतनी शराफत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ में है। शरीफ ने 2 दफ़ा कहा है, मियाँ नवाज शरीफ ने शाबाश प्राइम मिनिस्टर। खैर तो है, की गल है। चीखने लगा है वो मेरे बाप मेरे दादी की जगह है नवाज। मैंने कहा गड़बड़ ना करो। नेशनल असेंबली और सेनेट में जो हमारी तादाद थी उसके अलावा भी हमें वोट पड़े हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, जो भी हैं। बहुत सारे मेहरबानों ने मुझसे ये कहा कि भाई दिल की बात तो ये है कि आपको वोट दूं, लेकिन हुक्म किसी और उसका है। एक जवान तो यहाँ तक कह गया मुझसे कि फलाने ने मुझसे पूछा कि तुमने वोट कहाँ डाला। मैंने कहा मैंने तो वोट इमरान खान की तरफ से या उनकी अशकज़े को दिया। उसने कहा खुदा के बंदे, वहाँ तो कैमरे लगे हुए हैं, तुझसे तो पूछा जाएगा। उसने कहा, मैंने कहा कि जिसने पूछना है पूछे, मैंने दे दिया वो। बहरहाल इस सब हालत में अपनी उससे ज़्यादा सेनेट में लोगों ने, कौमी असम्बली में ऐसे लोगों ने भी हमें वोट दिए जो इमरान खान की पार्टी के मेंबर नहीं थे। मैं मशकूर हूँ अख्तर जान मेंगल का। उनका बहुत ज़रूरी काम था, उनके घर में बीमारी थी, इस वोट के लिए वो यहाँ रुके। उनके यहाँ 2 मेंबर थे, वो खुद भी उनका वो थे। हमारी असेंबली में कोई मेंबर नहीं था उनका, सूबाई में वहाँ नहीं था। डॉक्टर मालिक पता नहीं, रात तक तो गरीब कहता था कि मैं वोट इस इत्तेहाद को दूंगा। पता नहीं वहाँ खेले पे फिसल गया या क्या बात हुआ, गरीब फिसल गया। वहाँ कम से कम 1 वोट हमें देना चाहिए था, हमारे सूबे से 1 वोट नहीं आया। यहाँ उनके सेनेटरों ने, मैं नाम लूँगा, उन्होंने मुझे कहा था कि बिल्कुल आप नाम ले लीजिए। ताहिर बजिंजो ने कहा कि बिल्कुल अगर आप प्रेस से बात करें या कहीं तकरीर में बात करें, बिल्कुल ये कह दें कि ताहिर और उसके साथी ने अकरम ने पार्टी की उसकी लाइन से इख्तिलाफ करते हुए अपना वोट इस वोट को दिया। तो एक अच्छी बात है, एक अच्छी रिवायत पड़ गई है। बाकी बातें पार्लियामान में करेंगे। पता नहीं, मैं कल भी आपसे बात कर चुका था। मैंने स्पीकर साहब को, जब हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि भाई हाउस मुकम्मल नहीं है, पोस्टपोन द प्रेसिडेंट इलेक्शन, इस दौरान मैंने ऐसे मेहरबानों से जहाँ बैठे हुए सीनियर लोग, मैं उनका नाम नहीं लेता, मैंने उनको कहा कि जाओ लोगों से मिलो कि बाबा 5-7 दिन के लिए इस इलेक्शन को पोस्टपोन कर दें। ये जो चार्ज फिजा है, हम 5-7 दिन में ये कोशिश करेंगे कि इसको कंसेंसस की तरफ ले आए। स्पीकर साहब तो बस माशाल्लाह जिंदाबाद, उनसे बात वहाँ होगी, वो नहीं समझ सका। वरना ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बिल्कुल कंसेंसस से भी हो सकता था। वो अगर ज़रदारी से कराना चाहते, किसी और कराना चाहते, हम इकट्ठे मिलकर कर देते। मैं आज भी कहता हूँ, अब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये चार्ज फिजा जो पंजाब में है इमरान खान की पार्टी और मुस्लिम लीगियों के दरमियान, और जो चार्ज फिजा पेशावर में है, यहाँ कौमी और सूबाई सेनेट में है, ये अच्छे मुस्तकबिल की निशानदेही नहीं कर रहा। मैं इन पर्सन रिक्वेस्ट करूँगा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से कि वो अपने जो सीनियर एलिमेंट्स हैं उनकी पार्टी में, उनको कह दें ठीक है, आपकी किसी से ना लगती होगी, आपकी किसी से कदूरतें होंगी, उनके अमाल आपको बुरे लगते होंगे, लेकिन अब यह है कि पाकिस्तान की आवाम की बहुत बड़ी तादाद ने उस पार्टी को वोट दिया है। वी हैव टू बेयर ईच अदर, हमने एक दूसरे को संभालना है, और वो आसानी से हो सकता है। उसका तरीका ये है
पार्लियामान के हमारे मसाइल हम क्यों कोर्टों में ले जा रहे हैं? आइन इंसाज असेंबली ने बनाया है। ये जो पार्लियामेंट है, ये इस आइन में जो भी तरमीम करना चाहे, जो भी इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना चाहे, ये इस पार्लियामान का हक है। तो बेहतर ये होगा, सूनर द बेटर, अगर इस चार्ज पॉलिसी को संभालना है और इस मुल्क के लिए एक कंसेंसस गवर्नमेंट। पाकिस्तान मुश्किल में है, पाकिस्तान मुश्किल में है। मैं माफ़ी चाहता हूँ मियाँ साहब को छोड़ के। हम छोटे हैं, मसाइल बहुत बड़े हैं। हमारी मामूली गलती सारे खित्ते को बर्बाद कर देगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, रिक्वेस्ट करता हूँ सारे खित्ते के लिए कि हम सब ने मिल बैठ के ईरान के मुतालिक लोगों के क्या इरादे हैं, अफ़गानिस्तान क्या कर रहा है, सेंट्रल एशिया के जो वसाइल हैं उस तरफ लोगों के में ये जो बड़े सांड हैं। मैं बार बार ये कह चुका हूँ, हमारी अक्ल का इम्तिहान है, हमारी फेम का इम्तिहान है, अफ़गानिस्तान की क़यादत का भी, पाकिस्तान की क़यादत का भी। कहीं हमारे गलत रविश इस खित्ते को फिर मत सांडूं की मैदान जंग में न तब्दील कर दें। ये मेरी रिक्वेस्ट है सर, फॉर द सेक ऑफ दिस। जिंदाबाद, किसी ने से प्रेसिडेंट बनना था, द वेल पर्सन इज जरदारी। मैं उसको मुबारकबाद देने वहाँ गया, वो नहीं था। नवीद कमर, रजा रबानी जो सीनियर बेटे थे, उनको मैंने मुबारकबाद दी, उनको मुबारक हो। अभी हमारा सबका इम्तिहान शुरू होगा, हो गया है। जो कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, खित्ते में जो कुछ हो रहा है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, पुतिन और अमेरिका कभी एटम बमों की एक दूसरे को धमकियां देते हैं, कभी क्या कर रहे हैं। दिस ऑल नीड्स ए कंसेंसस। जी प्लीज। आप बलूचिस्तान से एक वोट भी नहीं ले पाए, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी आप कैसे कर पा रहे हैं? और जब सारी जमातें इकट्ठी और आप कह रहे हैं कि कंसेंसस डेवलप करें, सिर्फ आप ही अलग हैं, बाकी सारे एक साथ बैठे हुए, इसके ऊपर यानी आपके होम ग्राउंड से क्यों नहीं आपको? मैं एहतियात करनी पड़ती है, एहतियात करनी पड़ती है। बस पता नहीं हमने इस मुल्क को कहाँ तक पहुँचाया कि बाबा हम क्या करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बताएं कि जो आपके मुखालिफिन थे उन्होंने आपको रिस्पेक्ट दी जी, जो आपकी मोहब्बत का दम भरते थे, आपके साथ दोस्ती का इजहार करते थे, वो इस इलेक्शन में आपसे दूर हटके, इसकी वजह आपके अलाइज थे या आपकी जात थी? हमारी अलाइंस ने हमें वोट दिया। अख्तर मेंगल, उनके घर में बड़ी सख्त बीमारी थी, वो गरीब जा रहे थे दुबई, ख़ास इस इलेक्शन के लिए रुके। अपने 2 सेनेटर्स और थे, उनको बुलाया, शफीक को कहा कि बाबा अभी किस किस्म की आप वो चाहते हैं। मालिक के सेनेटर्स 2 हैं, उनसे आपसे पूछ सकते हैं। बजिंजो साहब हैं, उसका एक MNA था, उन्होंने कहा बाबा खुदा न खासा कर दिखाना पड़े या खुदा न खासा कैमरा मामरा, मैंने कहा बाबा नहीं, वी ट्रस्ट यू। उन्होंने हमें वोट दिए, बिल्कुल दिए। बाकी जो यार लोगों के यार हैं, उन्होंने कसम ये कहा कि हमें कहा है कि बाबा दिल तो हमारा जो कुछ कर, लेकिन साईं हम कुछ नहीं कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम आपके साथ नहीं हैं, जनाब जरदारी साहब के साथ कुछ KP से हैं लोग, कुछ और हैं जो वैसे कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने पाबंद कर दिया, तो उन हवाले से मैं समझा, ये मैंने सुना। सर ANP उन्होंने प्रेस, वो आपके बड़े करीब थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब की बड़ी खुदबत की। फजलुर रहमान साहब शायद सो गए हों, शायद सो गए हों। फजलुर रहमान साहब का वोट हमें पढ़ना चाहिए था। खान साहब ये बताइएगा कि आपके साथ इमरान खान साहब ने, आपको पूरी पार्टी ने वोट दिया चारों सूबों में, पार्लियामान में, सेनेटर्स ने। ये बताएं कि खान साहब के साथ आपकी दोस्ती कितनी लंबी चलेगी और खान साहब मिलने जाएंगे? इमरान खान, देखें खान साहब मेरे उस वक्त के दोस्त हैं जब हमने पहली दफ़ा APDM बनाई थी। ये जो लोग कह रहे हैं, कम से कम इतनी शराफत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में है, उसकी बाई में भी होगी। मैं गया था 2006 में हज करने, मदीना मुनव्वरा में जहाँ वो शीशे का शेड है, मैं वहाँ बैठा था। मेरे भतीजे ने कहा, मेरे साथी था हज के बारे में, हज में, कि वह मियाँ साहब आके बैठ गए इधर। मियाँ साहब को मैंने फिर तमाम तवील सफ़र में देखा नहीं था जब उनको यहाँ से मुतबदर किया गया था।
मैं 10 मिनट बाद पहुंचा तो एक बड़ा दौरा दूर से पाकिस्तानी हुजाज का उनके गिर्द तकरीबन 10-20 फुट के ऊपर, मैं उनसे मिलने आया तो एहसन इकबाल साथ बैठे हुए थे। एहसन इकबाल ने कहा कि महमूद है। मैंने मियाँ साहब से बात की, फरवरी का महीना था, फरवरी 2006। मैंने कहा मियाँ साहब ये तो मदीना मुनव्वरा है, अब मुसाफिर हैं, कभी बात नहीं हुई, सियासत पे बात हुई या मुश्किल होगी, कहाँ बैठ के बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा मैं आज जा रहा हूँ लंदन। मैंने कहा फिर ठीक है बिस्मिल्लाह, मैं कल लंदन आ जाऊँगा। मेरा नहीं बल कल नहीं, मैंने कहा कल मेरे यहाँ हज के कुछ वो बाकी हैं, मैं परसों लंदन आ जाऊँगा। तो मैं वादे के मुताबिक लंदन चल पड़ा। हीथ्रो एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा, पीछे से आवाज़ आई मामूद। जब मैंने देखा तो मियाँ साहब। मैंने कहा मियाँ साहब आप क्यों? मियाँ साहब आपको मामू कहते हैं? मामूद, अच्छा ये बता दीजिए, मामू भी कह सकते हैं, परवाह नहीं, मामू भी कह सकते हैं। ये मामू बना के पूरी बात सुना। अच्छा बात आगे बात है, वो उस मामू को समझा। नहीं वो कोई मतलब वो सुनने में गलती, सुनने में हाँ जी। एक लड़की सिक्योरिटी के साथ थी उनके, उसने मुझे कहा कि यार हम उसको पीछे से निकाल रहे हैं और अब बाहर उनके लिए जुलूस आया है। तो मियाँ साहब ने कहा कि नहीं मैंने इस आदमी से बात करनी है। उन्होंने मुझे अपना एड्रेस दिया जहाँ वो रहते थे। जब मैं बाहर आया तो ख्वाजा खड़ा था, ख्वाजा आसिफ। मैंने कहा लीडर पिछले दरवाजे से भाग गया, भागो। तो सब अपनी गाड़ियाँ लेके उनके पीछे पड़े। जब हम घर आए, उनके घर आए फरवरी के 10 दिन बाद, मियाँ साहब से शहबाज साथ था। मियाँ साहब से मैंने कहा मियाँ साहब क्या करना है? कहता जी ये फौज इस्टेब्लिशमेंट उनका जो तरीका है। मैंने कहा फिर हम ऐसे तो नहीं बैठ सकते, वी मस्ट प्रोसीड। कहता है क्या करना चाहिए? मैंने कहा पापा एक अलायंस बननी चाहिए पाकिस्तान को बचाने के लिए, चलाने के लिए। कहता है अब क्या तजवीज़ करते हैं? मैंने कहा मेरी तजवीज़ तो पहले ये होगी कि बेनज़ीर भुट्टो से आपका एक रिश्ता बने। बहुत बुरा मनाया उन्होंने, इस नेगेटिव सेंस में नहीं, इस सेंस में कि ये क्या कह रहे हो। पूरे 17 मिनट मेरे लगे, पूरे 17 मिनट्स मेरे लगे उनको इस पे कन्विंस करने के लिए कि पीपल्स पार्टी के पीछे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं। फिर बड़ी उससे कहा कि अगर अच्छा हम ये कर लें फिर। मैंने कहा फिर आप भी यहाँ हैं, वो भी यहाँ हैं, हम सब आ जाएंगे लंदन। कहते लोग आएंगे, नाम लिए फलाना आएगा फलाना आएगा। मैंने कहा बिल्कुल आएंगे। इमरान खान हमारे अलायंस में नहीं आएगा, असफंदियार खान हमारे अलायंस में नहीं, वो आएगा। काजी साहब से मेरा रिश्ता है, वो आएगा। फजल रहमान का पूछा, मैंने कहा जब काजी साहब आएंगे तो फजल रहमान भी आ जाएंगे। फिर दोनों भाई इस पे जल्दी करने लगे। फिर कब होना चाहिए? अभी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। एक बात मैंने शहबाज से की, अभी नहीं कहूँगा, फिर कभी पार्लियामेंट में कहूँगा, कभी पार्लियामेंट में कह दूँ। खैर मैंने शहबाज को कहा, मैंने शहबाज एक बात बता दूँ, मुशर्रफ ने 2 दफ़ा कहा है, मियाँ नवाज शरीफ ने शहबाज प्राइम मिनिस्टर। खैर तो है की गल है, चीखने लगा है मेरे बाप मेरे दादी की जगह है नवाज। मैंने कहा गड़बड़ ना करो। इन हालात में जो आदमी मियाँ नवाज शरीफ से बगावत करेगा मुस्लिम लीग के सिफर हो जाएगा, और पीपल्स पार्टी में जो आदमी बेनज़ीर से बगावत करेगा सिफर हो जाएगा। ये हमारी मुलाकात थी, फिर मैं उनका मशकूर हूँ। मैं चला आया यहाँ मार्च के महीने में, शायद अप्रैल में उन्होंने शहबाज को भेजा दुबई और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत हो गए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत हुए। फिर अगले साल हमने 36 जून में, अप्रैल में वो वहाँ गया। फिर ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दस्तखत हुआ और फिर 36 पार्टियाँ इमरान समेत हम वहाँ गए। फिर NRO हुआ, वो बाद में बात करेंगे। फिर NRO हुआ, बेनज़ीर भुट्टो को हमसे हटाया गया और आखिर तक परसू करते करते गरीब को आखिर शहीद कर दिया गया। जब हम आए तो इलेक्शन लड़ने और न लड़ने पे हमारा इख्तलाफ था। काजी साहब, इमरान भाई और मैं, हम कहते थे कि भाई हमने वादा किया था वहाँ कि जब तक जर्नल वर्दियों में होंगे हमने साथ नहीं देना। जब हमारे साथियों ने इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया तो काजी साहब, इमरान खान और महमूद, हमने इलेक्शन का बायकाट किया।
हम इलेक्शन में नहीं आए, 5 साल आराम से बैठे रहे। तो इमरान मेरे ज़माने का यार है। गड़बड़ी पार्लियामेंट पे हुई, जब वही पार्लियामेंट पे जब लोग दौड़ पड़े, मैं इस सफ में खड़ा था। मैं आज भी जो भी पार्लियामेंट पे हमलावर होगा, मेरा मारो मता आज़ाद पार्लियामान और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पाकिस्तान है। इस पे मैं किसी से कम्प्रोमाइज नहीं करता, किसी से। अच्छा ये बताइएगा, बड़ी अहम बात करना चाहें, नवाज शरीफ ने, खैर एक सवाल तो सुन ले, आपने नवाज शरीफ की बात की, क्या महमूद खान ये बताइए कि आपकी सभी पार्टीज, इलेक्शन ओवर हो गया, सभी लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, तो रिकॉन्सिलिएशन के लिए भी आप कोई रोल प्ले करना चाहेंगे या रिकॉन्सिलिएशन आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर ये स्पीकर कुछ सियासी आदमी होता, ये वो पोस्टपोन कर देता ये इलेक्शन विद इन 10 days। हम स्पीकर तो कॉम्पिटेंट नहीं था, इलेक्शन कमीशन करता है। नहीं, पार्लियामेंट की आवाज़ कौन रोक सकता है? पार्लियामेंट अगर अभी हुक्म दे दे कि हमने आइन पढ़ा है और हम इमरान खान की पार्टी को ये 20 नशिस्तें देना चाहते हैं, हु विल स्टॉप अस? हमें कौन स्टॉप करेगा? इन बड़ों की एक कमेटी बनाई जाए, फजल रहमान है जो भी पार्लियामेंट में है, मुझे नहीं, फजल रहमान को बनाए, जिस भी सीनियर आदमी को बनाए, ये कमेटी बैठे, जो भी ग्रीवेंसेस हैं इलेक्शन के बारे में, फलाना के बारे में, इनका इलाज हम निकाल सकते हैं पार्लियामेंट वाले। और फिर इंशाअल्लाह मुश्किल है ही नहीं बाबा, क्या मुश्किल है? इमरान खान की पार्टी जो भी है, अभी उसने सीटें जीती हैं, जो 65 और 68 और वो 45-47 की बात हो रही, वो तो छोड़ दीजिए। इन सीटों के बदले उनको कुछ औरतों की, कुछ माइनॉरिटीज की मिलनी चाहिए। इसका इलाज आइन में हम नहीं निकालना है, हम निकाल सकते हैं। हम ये उनको देंगे और देना भी चाहिए, हम उनको देंगे, वो ठंडे हो जाएंगे। और फिर ये पार्लियामेंट ये हुक्म दे सकती है, ये पार्लियामेंट, जब ये पार्लियामेंट अयूब की माशाल्लाह की तमाम बदकारियों को माफ़ कर सकती है, जिया की माशाल्लाह को माफ़ कर सकती है, मुशर्रफ की माशाल्लाह को माफ़ कर सकती है, लियाकत बाग के कत्लेआम की माफ़ कर सकती है, 9 मई को कौन सा आसमान गिरा था?